गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज 2 अप्रैल है 2025। तो चलिए आज के अपने करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज के दिन 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे। अब ये जो ऑटिज़्म है ना, सबसे पहले ये देख लो, ये ना एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ठीक है। ASD हम इसको बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ये ना एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जो कि अफेक्ट करती है किसको, जो मतलब एक इंसान की जो एबिलिटी होती है ना कम्युनिकेट करने की या बाकी लोगों से इंटरेक्ट करने की, तो ये ना उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। तो उसमें वो ढंग से कर नहीं पाता, तो याद रखना। तो आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है और इस बार का थीम क्या है, एडवांसिंग न्यूरोडाइवर्सिटी एंड द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, SDGs। तो चलो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। इंडियन वुमेन्स हॉकी लीजेंड है जिनका नाम है वंदना कटारिया। तो उन्होंने ना अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। कहाँ से? इंटरनेशनल गेम से, ठीक है। इंटरनेशनल रिटायरमेंट है, मतलब इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स मतलब गेम होगा तो वो नहीं खेलेंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है एक सरहुल फेस्टिवल। हम नहीं, मतलब हम हमारे यहाँ नहीं करते, पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना झारखंड की या छोटा नागपुर रीजन की, तो वो सरहुल जो है वो सेलिब्रेट करती हैं बहुत धूमधाम से। इसको ना हम आदिवासी न्यू ईयर भी बोलते हैं। जैसे हमने कल भी पढ़े थे ना कि वो जैसे कि अभी हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है, तो सब जगह अपना अपना मतलब अपनी अपनी तरह से न्यू ईयर मनाते हैं और उनको सब ने अपने अपने हिसाब से नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अपने अपने फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं। तो सरहुल का मीनिंग क्या है? वर्शिप ऑफ द साल ट्री, ठीक है। ये स्प्रिंग का जो ऑनसेट है, मतलब स्प्रिंग जैसे आ गई है तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है और इसको हम आदिवासी न्यू ईयर भी बोलते हैं, ठीक है। ये झारखंड और छोटा नागपुर रीजन में सेलिब्रेट करा जाता है। वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ इसको सेलिब्रेट करती हैं। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है ग्रेट इंडियन साइक्लोथॉन, ठीक है। ये एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है। ये एक इनिशिएटिव है जिसका थीम क्या है, सुरक्षित तट समृद्ध भारत। अब सुरक्षित तट, तट क्या होता है, मतलब जो कोस्ट लाइन होती है ना, तो उसको हम तट बोलते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब है कि जो वो तट है, जो वो कोस्ट लाइन है, उसको सुरक्षित हमको करना है, जिससे कि जो हमारा भारत देश है वो समृद्ध होगा, ठीक है। ये कहाँ पे मना, मतलब ये इनिशिएटिव कहाँ पे कंक्लूड हुआ? ये कन्याकुमारी में कंक्लूड हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है एक अभी रीसेंट डेटा आया है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025, ठीक है। ये रिलीज़ किसने किया? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, NSO ने ये रिलीज़ किया। इसमें क्या क्या किस बात की डिटेलिंग दी गई है कि एनर्जी प्रोडक्शन की, कंजप्शन की और इंपोर्ट ट्रेंड्स की, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024, ठीक है। अब ये डाटा में शो क्या करा गया है कि इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिकवरी है ना, मतलब पोस्ट कोविड, मतलब कोविड के बाद, तो वो बहुत बड़ा है, ठीक है। और उसने रिफ्लेक्ट करा है कि भाई हाँ, वाकई में एफर्ट्स करे गए हैं किसके लिए? विकसित भारत 2047 विज़न के लिए। जैसे कि हमें पता है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक विकसित भारत का विज़न है, ठीक है। तो इसकी तरफ हम अच्छा कर रहे हैं, तो ये उसको शोकेस करता है, ठीक है। तो अब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में क्या मतलब डेटा सामने आया है कि इंडिया ने एक रोबस्ट ग्रोथ की है, किसमें? एनर्जी सप्लाई में भी और एनर्जी कंजप्शन में भी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है टाइगर ट्रम्प। ये हमें पता है ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। किसके बीच में? इंडिया और US के बीच में, ठीक है। और ये ना ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, ठीक है। बायलैटरल है बट ट्राई सर्विस है और ये इसका 4th एडिशन है, ठीक है। देखो,
4th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प द बायलैटरल ट्राई सर्विस। ठीक है, बायलैटरल का मतलब है कि यूएस और इंडिया के बीच, मतलब 2 कंट्रीज़ के बीच में है, और ट्राई सर्विस का मतलब है कि इसमें तीनों जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी होती है तो वो पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अब देखो, इंडिया यूएस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज। जैसे कभी कभी कहीं पे यूएन का, जैसे हमें पता ही है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है ये, तो इस एक्सरसाइज में जो इंडिया की आर्मी है और यूएस की आर्मी है या नेवी है, तो वो इसमें जो डिज़ास्टर रिलीफ मैनेजमेंट है तो उसकी प्रैक्टिसेस करते हैं। ठीक है, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। अब देखो, इंडिया की साइड से रिप्रेजेंट किया है इंडियन नेवल शिप्स ने। ठीक है, कौन कौन सी ने? जलश्वा, घारियल, मुंबई एंड शक्ति ने। ठीक है, यूएस की साइड से किसने रिप्रेजेंट करा है? यूएस नेवी शिप्स ने, जिनका नाम है कॉमस्टॉक एंड राल्फ जॉनसन। ठीक है, और याद रखना ये हुई कहाँ है? ये विशाखापट्टनम में हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगली न्यूज़ अपॉइंटमेंट से है, तो सलीला पांडे हैं, तो वो बनी है SBI कार्ड की नई MD, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। ठीक है, नाम याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अंबुज चांदना ने ज्वाइन किया है DBS बैंक इंडिया। ठीक है, इनको DBS बैंक इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप, ठीक है, बनाया गया है। हेड बनाया गया है कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप का। ओके, नाम क्या है? अंबुज चांदना। आगे चलते हैं। तो ये मियामी ओपन 2025, जैसे अभी हमने 2-3 दिन पहले न्यूज़ पढ़ी थी कि मियामी ओपन 2025 में के फाइनल में पहुंचने वाले जोकोविच जो हैं, तो वो सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर बने हैं। तो अभी इसका फाइनल हो गया है। तो ATP ट्रॉफी जीती किसने है? जैकोब मैंसिक ने जीती है, जिन्होंने कि जोकोविच को डिफीट किया है फाइनल्स में। ठीक है, ये 19 ईयर ओल्ड जैकोब मैंसिक है, जो कि क्रिज रिपब्लिक से बिलोंग करता है। ओके, सो दैट वाज ऑल। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे इन वीडियोज़ के PDF आ जाते हैं, तो तुम वीडियो को देख के वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो अच्छे से। ठीक है।